हेलो एवरीवन। तो मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे शो दैट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N 1/4 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus 1/7 into 10 up to n terms is equals to n/3n plus 1 दिया हुआ। तो इसमें क्या करना, ये जो है सीरीज फॉर्म में है। क्या क्या सीरीज बन रही है? 1 4 7 सो ऑन इन AP। एक मतलब यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरी सीरीज बन रही 4 7 10 सो ऑन इन AP अगेन। ठीक है, तो 1 4 7 फर्स्ट सीरीज इस तरीके से बन रही, नेक्स्ट सीरीज 4 7 10 इस तरीके से बन रही। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, a इज इक्वल्स टू 1 b इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 दैट इज 3। फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये वाला फॉर्मूला है। तो a क्या आ गया? फर्स्ट एलिमेंट a n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। d का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो an इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3n माइनस 3 दैट इज 3n माइनस 2। इन द सेम वे यहाँ पे a है अपने पास 4 और d है 7 माइनस 4। कितना होता है ये? 3 होता। वैसे सेम यही फॉर्मूला में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। an is equals to 4 plus n minus 1 into 3। तो an is equals to 4 plus 3n minus 1 सॉरी 3n minus 3 तो 3n plus 1। तो दो एलिमेंट्स आ गए अपने को, दो nth टर्म्स आ गए। सो अप टू n टर्म्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दो n टर्म्स आ गए। इसको कैसा लिखते हैं अपन? 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus so on plus 1/3n minus 2 into 3n plus 1। What is the reason for writing in this way? डिवीजन में को लिखिए, न्यूमरेटर में निकाल लेना, क्योंकि डिवीजन के टर्म्स के अपन AP में कंसीडर करके डिवीजन में निकाले, इसलिए डिवीजन में ही लिखना है उसको, राइट? इज इक्वल्स टू n/3n plus 1। ये आपका हो जाता है इक्वेशन 1। नाउ स्टेप 1, 3 स्टेप रहते हैं मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन में, प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे अपन। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता? लेट s of n is equals to 1 is true। सो क्या है यहाँ पे? 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 सॉरी प्लस सो ऑन 1 यहाँ पे क्या आता? 3 into 1 minus 2 और 3 into 1 plus 1। तो ये आपका LHS है। तो यार सीरीज को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा चेक करिए। 1/3 minus 1 1 3 plus 1 4 कितना हो गया? ये 1/4 हो गया। वैसे ही RHS क्या है अपना? RHS n/3n plus 1। इसमें भी 1 डालिए n की जगह पे, दैट विल बी 1/4। तो अपना क्या आ गया? LHS equals to RHS आ गया। Therefore S of n is equals to 1 is true। इसके बाद क्या करते हैं अपन? We assume what we do? We assume that S of n is equals to k। Step 2, assume that S of n is equals to k is true। assume बोले तो जस्ट अपन उसको ऐसा है बोल के बोल सकते, पक्का नहीं बोल सकते, assumption है अपना। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में इन द प्लेस ऑफ n हम क्या करना है? k लगाना है। ठीक है, तो 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus so on plus 1/3k minus 2 into 3k plus 1 is equals to k/3k plus 1। ये आपको assumption इक्वेशन आ गया। अब ये इक्वेशन को हम बना लेते हैं स्टार इक्वेशन। स्टेप 3 क्या है हमारा यहाँ पे? स्टेप 3 में अपन क्या करना है? एडिंग k plus 1th टर्म ऑन बोथ साइड्स ओके ऑफ अबव इक्वेशन ऑफ स्टार इक्वेशन। समझिए, ठीक है? तो ये k plus 1th टर्म क्या होता है? k plus 1th टर्म जिस तरीके से हम 1 सब्स्टिट्यूट करें, जिस तरीके से k सब्स्टिट्यूट करें, वो प्रोसीजर नहीं रहता। ये क्या है? अलग से निकालना। जैसे कि आप nth टर्म निकाले,
ये दोनों nth टर्म्स है। वैसे k प्लस वन टर्म क्या होता, 1/3 इंटू k प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। तो क्या करें, देखिए आप ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं, लिख करके n की जगह पे k प्लस 1, ये n की जगह पे k प्लस 1, क्योंकि ये nth टर्म है। nth टर्म में क्या करना अपन, k प्लस 1 टर्म सब्स्टिट्यूट करना है, तो अपने को k प्लस 1 आ जाता, 1 टर्म आ जाता। तो 1/3 इंटू k, 3k प्लस 3 माइनस 2, वैसे ही 3k प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, ये 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4। ओके, दिस इज अवर k प्लस 1 टर्म। कौन सा टर्म है ये, k प्लस 1 टर्म है। अब इसको क्या करेंगे हम, LHS में भी ऐड करना रहता आपको, LHS में बिना ऐड करेंगे, ये वाला LHS में ऐड करना रहता, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है फर्दर, तो अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, बस यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो LRHS, RHS क्या है, k बाई 3k प्लस 1 है अपना RHS, प्लस k प्लस 1 टर्म क्या है, 1/3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4 है। अभी हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी 3k प्लस 1 है, यहाँ पे भी 3k प्लस 1 है, तो होल डिनोमिनेटर में ये कॉमन में आ जाता और 3k प्लस 4 एज इट इज आ जाता। ठीक है, अभी देखिए आप ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, क्या ये डिनोमिनेटर में क्या मिसिंग है, इसके साथ में 3k प्लस 4 मिसिंग है, तो ये 3k प्लस 4 जो है k से मल्टीप्लाई होता, k इंटू 3k प्लस 4 प्लस 1 आता, क्योंकि डायरेक्टली 1 के नीचे ये मेन डिनोमिनेटर है पूरा का पूरा, तो आपको कुछ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, या फिर कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 1 की जगह 1 ही चाहता। खाली यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3k प्लस 1 है, यहाँ 3k प्लस 1 है, 3k प्लस 1 के बाजू क्या मिसिंग है, 3k प्लस 4 मिसिंग है, तो ये 3k प्लस 4 जो है k से मल्टीप्लाई होता है। दैट्स इट। तो अब ये 3 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 बाई 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया। ओके, कौन सा फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते ही हम रफ कॉलम यूज कर लेना, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3k प्लस k प्लस 1, वी कैन राइट 4 एज 3k प्लस k, 3k प्लस k रिटर्न में क्या हो जाता, 4k हो जाता। इन दोनों में 3k कॉमन है, k प्लस 1 बचता, इन दोनों में 1 कॉमन है, k प्लस 1 बचता, k प्लस 1 कॉमन है, क्या बच जाता, 3k प्लस 1 बचता। इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 1 बाई 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4, 3k प्लस 1 3k प्लस 1 कैंसिल। अब इसको अपन फाइनली क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 बाई 3k प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। फाइनल आंसर k प्लस 1 बाई 3 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। अब ये आंसर करेक्ट है नहीं है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, इधर k प्लस 1 डालिए, k प्लस 1 आ गया, 3 के बाजू k प्लस 1 डालिए, k प्लस 1 आ गया, प्लस 1 है प्लस 1, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। देन therefore by the principle of mathematical induction, S of n is true for all n belongs to capital N। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, मैं लिखे तो आपको 1 मार्क कट हो जाता है। राइट, थैंक यू।